जब तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग योद्धा बैच को एंजॉय कर रहे हो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने शुरू किया हुआ है अकाउंटेंसी के अंदर। इको और बीएसटी की वीडियोस भी आती हैं क्लास डेली शाम को 6 बजे, आप जरूर देखा करिए उसको। हम कोशिश कर रहे हैं क्लास 3 to 4 मंथ्स के अंदर पूरा का पूरा अकाउंट इको बीएसटी का सिलेबस इन डेप्थ में अच्छे से रिविजन करें। बाकी बहुत सारी चीजें हैं क्लास, जो क्लास हम लोग बाद में कवर करेंगे बिफोर एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। उम्मीद है आपने इससे पहले के पार्ट्स जरूर अच्छे से देख लिया होगा और कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। आज की जो पार्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें हम जो सीखने वाले हैं वो जैसा मैंने कहा था इस चैप्टर के अंदर सब कुछ बेसिक है जो आगे आने वाले बड़े बड़े चैप्टर्स में आपकी मदद करेगा। तो आज भी हम एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो 100% गारंटी है बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। हर साल आता है, इस साल भी आएगा, सीयूईटी में भी आएगा। वो टॉपिक आज पढ़ेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना। सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में कवर करेंगे और दोनों से एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। मैंने पहले आपको बताया बैलेंस शीट के अंदर 7 ऐसे आइटम है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जनरल रिजर्व, P&L, और उसके बाद 2 आइटम बताए थे क्लास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। आज उसी के बारे में बात करेंगे इन डेप्थ में, सारे केसेस को विद ट्रीटमेंट एंड जर्नल एंट्री खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है। फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स होते हैं क्लास, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, उनको फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर कोई डैमेज पहुंच गया, कुछ उनको प्रॉब्लम हो गई, कोई सीवियर डिजीज हो गया या कुछ भी क्लास उनको इनकन्वीनियंस होता है, उसके लिए क्लास फर्म क्या करती है, एक कॉम्पनसेशन देती है उनको, क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करते करते ही बीमार पड़े, उनका एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी और अनहैपनिंग हुई, मिसहैपनिंग हुई, उसके लिए क्लास फर्म क्या करेगी, उनको पे करेगी। अचानक से पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए फर्म क्या करती है, हर साल प्रॉफिट से कुछ कुछ पैसे निकाल के एक स्पेसिफिक रिजर्व इकट्ठा करती है। उस रिजर्व को हम लोग बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और अगर साल के एंड में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे या एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे किसी वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये सारा पैसा पार्टनर्स वापस अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसके अलग अलग केसेस विद एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं, 3 पार्टनर्स हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ABC। इन तीनों की रेशियो इक्वल है और इनकी बैलेंस शीट में शॉर्ट में लिख रहा हूं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व मान लेते हैं 12,000 का है और एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको आप पहला केस नोट करो, केस नंबर 1, एडिशनल पॉइंट में नो इंफॉर्मेशन। इनकी बैलेंस शीट में WCR दे रखा है आपको, कितना है, 12,000 रुपये, 12,000, और एडिशनल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल पॉइंट में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इस सिचुएशन में करेंगे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने, देखो कैसे समझना है, आपने कैसे समझना है, आपने वर्कर के लिए जोड़े कितने रुपए हैं, 12,000 रुपये, और वर्कर का नीचे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आपने वर्कर के लिए जो पैसे जोड़े हैं, इकट्ठा किए हैं, वो कितने हैं क्लास, 12,000 रुपये, और वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा बाई WCR ABC, 4,000 4,000 4,000, पूरा 4-4 हज़ार रुपये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया ट्रीटमेंट, यानी कि ऊपर WCR है, नीचे कुछ भी नहीं है, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और इसकी एंट्री क्या होगी, तुम WCR के सारे केसेस में एक चीज नोटिस करोगे, जितना भी WCR आपने बना रखा है, क्योंकि ये पता है आपको क्रेडिट बैलेंस होते हैं सारे, इसे खत्म करने के लिए इसको डेबिट करेंगे हमेशा। तो WCR अकाउंट डेबिट हो गया 12,000 से, 2A 2B 2C 4,000 4,000 4,000, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, या जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला केस WCR बैलेंस शीट में है, नीचे कुछ नहीं है, सारा का सारा आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहीं पे आते हैं क्लास केस नंबर 2 पे, सेकंड केस पे। ठीक है, केस नंबर 1 हो गया, नाउ मूव टू क्लास केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको बैलेंस शीट के अंदर WCR गिवन है 12,000 का, पार्टनर्स वही है ABC, एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है क्लेम ऑन WCR 3,000 रुपये। भाई यानी कि वर्कर का जो नुकसान हुआ है वो 3,000 रुपये का नुकसान हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो 3,000 का हो गया। तो यानी कि आपने जोड़े थे 12,000 रुपये वर्कर के लिए, 3,000 का नुकसान हुआ तो वो 3,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, 9,000 रुपये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसमें जो WCR अपोजिट साइड यानी कि बाई साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 9,000 होगा।
ABC में 3,000 3,000 3,000, और ये जो 3,000 रुपए का नुकसान हुआ है वो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ क्लास जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में। किस साइड? लायबिलिटी साइड। ठीक है, वो नई बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा? लायबिलिटी साइड। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी एज यूजुअल हर केस में WCR अकाउंट डेबिट 12,000 रुपए, WCR डेबिट 12,000, टू A टू B टू C, तीनों में बांट दिया आपने 3,000 रुपए, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 3,000, WCR अकाउंट डेबिट 12,000, टू A टू B टू C 3,000, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 3,000। तो ये जो एंट्री है क्लास आपकी WCR की। अच्छा, पिछले केस के अंदर कोई क्लेम था नहीं तो पूरा 12,000 तीनों पार्टनर्स में 12,444 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें क्लेम है तो 9,000 डिस्ट्रीब्यूट करके 3,000 रुपए क्लेम में डाल दिया। ठीक है, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लेम मेड फॉर 3,000, वर्कर को 3,000 देना पड़ेगा, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्लेम का मतलब दावा, वर्कर दावा करता है कि देखो भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आपको 3,000 देने हैं, और हम एडमिट कर रहे हैं, हाँ हम मानते हैं भैया आपको 3 दे देंगे, बाकी 9,000 पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। नाउ केस नंबर 3, सॉरी, केस नंबर 3, बैलेंस शीट में WCR है 12,000 का और नीचे क्लेम भी 12,000 हो गया, जो वर्कर का क्लेम है वो भी 12,000 हो गया। तो अब इस सिचुएशन में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वर्कर के लिए जोड़ा था 12,000 रुपए और जो नुकसान हुआ है वर्कर का वो भी 12,000 का हुआ है, तो कुछ बचा ही नहीं है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। और ये 12,000 कहाँ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में। किस साइड जाएगा? लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये न्यू बैलेंस शीट में जाएगा और एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो जितना भी रिजर्व था पूरा क्लेम में चला गया, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटा। ठीक है, बीइंग क्लेम मेड ऑन WCR 12,000, ठीक है 12,000, आप ये नरेशन पास कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास आपको करना है। और जितने भी क्वेश्चंस है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है क्लास, ये मेरी बुक है, ठीक है, जो मैंने पर्सनली क्लास आप लोगों के लिए बनाई है, स्पेशली योद्धा बैच के बच्चों के लिए। इसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर 3rd चैप्टर में लगभग क्लास 49 क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन इस बुक से बना लेने हैं। इसमें प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर जितने भी आप, मतलब मैक्सिमम है, जितने भी क्वेश्चन आप बनाओगे ना सारे, सब कुछ कवर है। तो ये पूरा क्वेश्चन बैंक है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है क्लास कॉमर्स के बच्चों के लिए, स्पेशली इन अकाउंटेंसी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने अभी तक नहीं ली, जिन्होंने लिया फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, सो अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ जाओ, जाके चेक करो। अभी बहुत ऑफ चल रहा है क्लास, अप्रॉक्सीमेटली 35% का ऑफ चल रहा है, तो यह काफ़ी आपके लिए क्लास बेनिफिशियल होगा। ओके, तो क्लेम कितने का है? 12,000 का। तो आपने ये एंट्री, तो पहला केस देखा आपने जहाँ पे एडिशन में कुछ भी नहीं था, दूसरे केस में थोड़ा बहुत था एडिशन पॉइंट में, तो जो भी डिफरेंस था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगले में क्लास सारा ही क्लेम हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। केस नंबर 4, अब केस नंबर 4 में आप देखोगे आपको बैलेंस शीट में WCR दे रखा है 12,000, लेकिन क्लेम जो है नीचे वो ज़्यादा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वर्कर का नुकसान ज़्यादा हो गया सॉरी, ये नहीं हो सकता कि नुकसान ज़्यादा हो गया वर्कर का। बताओ, आपने वर्कर के लिए जोड़े हैं 12,000 रुपए और वर्कर का क्लेम आ गया 15,000 का, ये भी हो सकता है। तो अब ये एक पहला केस है, पार्टनर्स में तो अभी भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बिकॉज जोड़ा था आपने वर्कर के लिए 12,000, घाटा हो गया 15,000 देना पड़ेगा। तो अब ये पहला ऐसा केस है, ये 15,000 तो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, पक्की बात है। किस साइड? लायबिलिटी साइड। भाई ये तो लायबिलिटी आपने क्लेम एडमिट कर लिया है, तो नुकसान हो गया, लेकिन अब तुम्हें 3,000 रुपए एक्स्ट्रा लॉस हो गया। 12 के लिए तुम रेडी थे, नुकसान हुआ 15 का, तो अब तुम्हें पहली बार, यानी कि वैसे रीवैल्यूएशन में नहीं जाता, लेकिन पहली बार टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 3,000 रुपए जो एक्स्ट्रा हुआ है उसको आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेजना पड़ेगा। यानी कि अगर क्लेम ज़्यादा हो गया तो भैया घाटा है ना, फिर तो वो पहले तो आप इसी में से कवर कर ले रहे थे, उसको नुकसान नहीं दिखा रहे थे, चलो पहले से आपने जोड़ रखा है, बट अब ये 3,000 का नुकसान हो गया, तो आप इसकी टोटलिंग करोगे और यहाँ लिखोगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। तो 3,000 का लॉस हुआ है, तो तीनों पार्टनर्स में 1,000 लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इसकी एंट्री की बात करते हैं। मैंने शुरू से आपको कह रखा है हर एक केसेस में जितना बैलेंस शीट में WCR है उतना आपने डेबिट कर ही देना है।
तो WCR अकाउंट डेबिट 12,000। अब यहाँ रिवैल्यूएशन भी डेबिट हो गया 3,000 से पहली बार, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए। टू WCR अकाउंट डेबिट 12,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना हो गया 15,000। और ये जो लॉस था उसे क्लास हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होती है, ABC इधर है ना बाई साइड, तो डेबिट होगा, तो A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट, टू कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप ऊपर देखो रिवैल्यूएशन डेबिट था 3,000 से, खत्म कर दिया, क्रेडिट कैंसिल हो गया और तीनों पार्टनर्स में 1,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट। तो ये दो एंट्री हो गई क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन के गेन और रिवैल्यूएशन के लॉस की भी एंट्री यहाँ पे कर दी। सिंपल सी बात है यार, एक केस में ऊपर ज्यादा था, एक केस में ऊपर नीचे बराबर था, एक केस में नीचे ज्यादा हो गया, यही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। या तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, या ऊपर कम नीचे ज्यादा, ये दोनों बराबर, इसके अलावा कोई केस ही नहीं बनेगा। अब मैं इसी का एक और वर्जन केस बना के दिखाता हूँ, इसी केस का जहां नीचे ज्यादा होगा ऊपर कम होगा। यहाँ 12 था 15 था, एक केस में 12 और 20 हो जाएगा, 12 और 25 हो जाएगा, तो जितना भी ज्यादा है वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, फिर उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सिंपल। अब केस नंबर 5 देखो, केस नंबर 5, यहाँ पे WCR है 0, कुछ भी नहीं है, और नीचे क्लेम है मान लो 9,000 का, क्लेम ऑन WCR वर्कर का 9,000 का है, तो वर्कर के लिए जोड़ा कितना क्लास हमने, कुछ भी नहीं, और नुकसान हो गया 9,000 का। आपने वर्कर के लिए क्या जोड़ा था, कुछ भी नहीं, नुकसान 9,000, सारा नुकसान कहाँ भेजोगे फिर, अब मजबूरी है सारा नुकसान टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम रिवैल्यूएशन में, इसकी टोटलिंग करोगे 9,000 और ये तीनों पार्टनर्स में बांट दोगे बाई A बाई B बाई C, 9,000 हो गया, इक्वली बांटोगे 3,000 3,000 3,000। रेशियो मैंने इक्वल लिया हुआ है इसलिए इक्वल बैठ रहा है, बट जो भी रेशियो होगा उसमें। सर आपने शुरू से कहा है कि जब आप एंट्री पास करोगे जितना यहाँ WCR है उतना यहाँ डेबिट करोगे, तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ नाम आएगा ही नहीं WCR का, लिखोगे तो 0 लिखना पड़ेगा। सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 9,000 9,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और इसकी एंट्री ABC टू रिवैल्यूएशन। ये लॉस ही तो है, आप ये तो रफ है, बाय रिवैल्यूएशन लॉस करके लिखते हैं वैसे, तो आप एंट्री क्या करोगे, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 9,000 है, 3 3 और 3 तो ये है दो एंट्री जो आप लोगों को करनी है। ये था सारा का सारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। सबसे ज्यादा केसेस जो है, इसका जो केस नंबर 2 कराया वो सबसे ज्यादा आता है पेपर में, और सारे केसेस तो बहुत कम पूछे जाते हैं, बट हाँ WCR के सारे केसेस अच्छे समझ गए। अब लॉजिक समझो, ऊपर अगर ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नीचे ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, और एडिशनल पॉइंट में जो भी लिखा रहता है, पूरे हर जगह जो भी लिखा रहता है एडिशनल पॉइंट में, वो क्लेम हो गया, वो पे नहीं किया अभी, सिर्फ हमने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी आपको देना है, तो वो आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड भेज देना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्लास नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो बना लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या है, ABC 3 पार्टनर्स हैं हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट 532, बाद में चाहते हैं रेशियो 2:3:5 में शेयर करें। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑफ 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, है ना, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है नीचे, और देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। यार बात तो बराबर है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या नीचे कोई भी क्लेम नहीं है, बात तो बराबर है, कोई भी क्लेम नहीं है 0, या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो 0, तो दोनों केसेस में सेम एंट्री फॉर बोथ केसेस, सेम एंट्री फॉर बोथ केसेस। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई भी एंट्री नहीं है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो आप एंट्री पास करोगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है, 1,20,000, ओल्ड रेशियो में बटेगा 532 में, 2A 2B 2C, तो 5 3 8 2 10, 5 3 2 10, 10 से डिवाइड दो 12, 12 इंटू 5 कितना आएगा 60, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 2 24। ये हो गई क्लास आपकी एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि दोनों ही केस में एंट्री सेम होगी। तो बैलेंस शीट में जितना WCR है उसे आपस में क्लास पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर किसी वर्कर का कोई भी
नुकसान नहीं है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, किसी वर्कर का कोई भी क्लेम नहीं है, सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक और केस, अशोक, भीम और चेतन, रेशियो 5:3:2, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट 2:3:5। फिर रेशियो को चेंज करेंगे क्लास। वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब 1,20,000 है, लेकिन जो क्लेम है वो 150 है, तो एंट्री क्या होगी क्लास? WCR अकाउंट डेबिट, कितना? हमेशा जितना भी है 1:20, लेकिन अब नुकसान ज़्यादा हो गया तो रीवैल्यूएशन डेबिट करोगे। कितने का नुकसान हो गया? 30,000 का। ज़्यादा हो गया मतलब 120 था, नुकसान 1.5 लाख का हुआ है, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना आएगा? 1.5 लाख। फिर आप एक और एंट्री पास करोगे, इस लॉस की एंट्री पास करोगे, जो कि होगा अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने हैं क्लास? 30,000 का लॉस हुआ है, और रेशियो 5:3:2, 10 से डिवाइड 15, 3 3 9, 3 2 6, 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ आ गया। जो अलग अलग केसेस बनाए हैं उन्हीं से क्लास ये क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाता है, और इसमें कोई एक्सेप्शन रूल नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बच्चों का एक्सेप्शन रूल में, वो कोई नहीं, नॉर्मल रूल आपको ध्यान रखना है। 99% केस में नॉर्मल रूल ही है, 1% कभी कभी एग्जामिनेशन में एक्सेप्शन आ गया, बट नॉर्मल रूल ही चलता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बिजनेस अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, चाहे किसी सिक्योरिटी में हो, प्रॉपर्टी में हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हो, तो डर रहता है कल को अगर वो इन्वेस्टमेंट गिर गई तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो पहले से एक पैसा जोड़ के रखते हैं, कल को इन्वेस्टमेंट अगर हमारी डाउन हो गई तो इस पैसे से उसको हम लोग रिकवर करेंगे, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अलग अलग ट्रीटमेंट समझाता हूँ इसका। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन नहीं होती है तो पार्टनर सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो WCR में पढ़ा है सेम वही IFR है, बस IFR के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होता है और WCR के अंदर आपका ऐसा कुछ था नहीं, वो तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम था, लेकिन IFR के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो केस 1 में मैं मान रहा हूँ 3 पार्टनर्स हैं, A, B, C, और बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 1 लाख की, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लेते हैं 10,000 का। ये 1 लाख है, ये 10,000। बिना इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो ही नहीं सकता। अब एडिशनल पॉइंट में या तो नो इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ एडिशन पॉइंट में, या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप लिखते चले जाना सारे केसेस को वीडियो पॉज करके ना, अगर कुछ छूट जाता है तो आगे पीछे करके लिख लिया करो। इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 1 लाख की और मार्केट वैल्यू भी सेम है, मतलब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया या कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है नीचे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई, कोई एप्रिसिएशन नहीं आया, कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। और IFR कितने का है क्लास आपके पास? 10,000 का। अब आप क्या करोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आपने जोड़ा था 10,000 रुपये, अच्छा 10,000 जोड़ा था ना आपने, तो चलो क्लास सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देना, A में, B में, C में, 3,333, 3,333, एक को 1 रुपये ज़्यादा दे दो ताकि बराबर आ जाए बाई IFR, ठीक है। रूल सारा का सारा IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज कोई भी क्लास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई है। रूल वही है सेम, WCR डेबिट करते थे, अब बस IFR डेबिट करोगे। IFR अकाउंट डेबिट कितने का है? 10,000 टू A, टू B, टू C। एक को 4 दे दो, ठीक है। तो ये हो गई क्लास एंट्री। WCR भी सेम यही था, IFR भी सेम यही है। एक बार घर पे कॉपी में फिर से लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा। एक चीज सीखो तो उसको स्ट्रांग कर लो अच्छे से, तभी आप आगे बढ़ो, नहीं तो होगा क्या क्लास, हर चीज कमजोर रहेगी, डिमोटिवेशन आएगा, सवाल नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है क्लास केस नंबर 2। इसका केस नंबर 2 देखते हैं। 1 तो समझ गए आप, पार्टनर्स वही ABC है, इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं 1 लाख का, और IFR वही है हमारा 10,000। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 96,000, या क्वेश्चन कह सकता है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाई 4,000, ऐसे भी कह सकता है, बात तो बराबर ही है ना। इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड बाई 4,000, कई बार वो यहीं लिख देता है ब्रैकेट में, मार्केट वैल्यू 96,000 है, इन्वेस्टमेंट 4,000 से घट गया, ऐसा लिख सकता है। तो यार
बैलेंस शीट जब तुम बनाओगे नई वाली, उसमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 96,000 की आएगी। बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा एसेट साइड न्यू बैलेंस शीट में, वो हमेशा उतना दिखेगा जितना नीचे है। अगर एडिशनल पॉइंट में 96 लिखा हुआ है तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 96,000 का ही दिखेगा, ठीक है। अब 4,000 से कम हो गया, तुमने ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन बना रखा है, तो अभी भी 6,000 बच्चे हैं तुम्हारे पास। इन्वेस्टमेंट 4,000 से कम हो गया, लेकिन उसको रीवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमने उसके लिए पहले से रिजर्व जोड़ रखा है। हम तो जानते थे वैल्यू कम होगा, 10 कम होगा, घटा तो 4 ही है। अभी भी 6,000 एक्स्ट्रा है हमारे पास, आपस में बांट लेंगे पार्टनर्स में बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 3 पार्टनर्स हैं ABC, तो 6,000 रुपये आपस में बांट लेंगे, 4 कम हो गया, 2,000 रुपये। अब इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। रूल वही है, WCR डेबिट किया था आपने, IFR भी डेबिट करोगे। IFR अकाउंट डेबिट 10,000, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC 2,000 2,000 2,000। अब जो इन्वेस्टमेंट है वो 4,000 से कम हो गए। आप सबको पता है इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, और अगर हम उसको क्रेडिट कर देंगे एसेट को, इसका मतलब वो कम हो गया। तो IFR अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C 2 इन्वेस्टमेंट्स। बिल्कुल आप WCR का पेज पलटा के देखो, वहां पे नीचे क्लेम लिखा था, बस वहां पे क्लेम था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, यही फर्क है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ मूव टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 पे चलते हैं। इसी को क्लास, इसको आप लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, इसको ही केस नंबर 3 बना देते हैं, ठीक है। ये रहा क्लास केस नंबर 3, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू 96 की जगह हम चेंज कर देते हैं, इसी को केस नंबर 3 बना लेते हैं, इसी से एंट्री करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। मार्केट वैल्यू जो है वो 96 की जगह मार्केट वैल्यू लिख लेते हैं 90,000। इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है 1 लाख की वो हो गई अब कितनी क्लास, 90,000। या फिर क्वेश्चन कह सकता है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाई 10% कह दे, या 10,000 कह दे। अगर ये नहीं होता तो 10,000 का पूरा नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते, बट यहाँ पे हमने फंड बना रखा है तो इसी से कवर हो जाएगा। लेकिन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। WCR वाला केस है, सेम केस नंबर 3, अब कुछ बचा नहीं है, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नई बैलेंस शीट में 90,000 दिखेगा। एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट 10,000 2 इन्वेस्टमेंट्स। पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कम कर दिया आपने। IFR अकाउंट डेबिट 10,000 2 इन्वेस्टमेंट्स 10,000। आई क्लास बात समझ कैसे करना है इसको। IFR अकाउंट डेबिट 10,000 2 इन्वेस्टमेंट्स 10,000। ओके, नाउ अब कुछ नहीं है इसके अंदर। केस नंबर 4 में चलते हैं, यानी कि बराबर बराबर था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतने से कम हुई है, सारा इन्वेस्टमेंट आपने कम कर दिया, नई बैलेंस बटेगा कुछ नहीं पार्टनर्स में, नई बैलेंस शीट में 90,000 जाएगा, नुकसान कुछ हुआ नहीं, 10,000 हमको पता था कम होगा, 10 कम हो गया। दिक्कत कब है, 10 सोचा था कम हो, कम ज्यादा हो जाए। केस नंबर 4, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का। एडिशनल पॉइंट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो क्लास आई है वो 81,000 की मार्केट वैल्यू हो गई, ठीक है। मार्केट वैल्यू 81,000 की हो गई, 81,000 रुपए मार्केट वैल्यू हो गया। कितना कम हुआ है, 1 लाख का था 81 हो गया, 19,000 रिड्यूस हो गया इन्वेस्टमेंट। 10,000 का प्रोविजन आपने पहले से बनाया था, 10 का तो रेडी थे आप, लेकिन स्टिल आपको 9,000 का नुकसान हो गया, ठीक है कि नहीं भाई। 90 तक तो ठीक था, 81 9,000 रुपए का और नुकसान हो गया। अब तुम्हें रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखना पड़ेगा 2 इन्वेस्टमेंट 9,000 और फिर इसकी टोटलिंग करोगे और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस को, A में B में C में कितना है 9,000 333। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ध्यान समझना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने कहा था हर केस में आप WCR IFR को उतने से डेबिट करोगे जितना यहाँ लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और अब पहली बार यहाँ पे रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 9,000 से, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई है
पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, वो 19,000 से कम हो गई है इन्वेस्टमेंट, और ये 9,000 रुपये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ABC2 रीवैल्यूएशन। तो इससे क्वेश्चन तो पक्का आना है, हर साल आता है एक ना एक, चाहे एडमिशन में, चाहे रिटायरमेंट में, चाहे डेथ में, चाहे चेंज इन PSR में ही एक नंबर का सिंगल क्वेश्चन हो। CUET में भी क्लासिक क्वेश्चन आता है इससे MCQ में, किसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कितने से कौन सा अकाउंट किससे डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। अगर आपको ये आता है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ओके, अच्छा, अगर इसी केस के अंदर सेम यही केस, मैं इसको केस नंबर 4 बना रहा हूँ, पहले आप केस नंबर 5 बना रहा हूँ, आप इसे लिख लो एक बार, आप पहले इसको लिख लो, मैं इसको केस नंबर 5 बनाऊंगा फिर। अब यही सेम केस नंबर 5 की बात करते हैं, ये केस नंबर 4 हो गया, अब केस नंबर 5। केस नंबर 5 में IFR नहीं है बस, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, IFR नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये समझ लो IFR है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे, इसको मिटा देता हूँ। IFR है ही नहीं, अब तुम बताओ क्लास, अगर IFR नहीं है, बैलेंस शीट में IFR है ही नहीं, सीधा इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, तो अगर IFR नहीं है तो सारा नुकसान हो गया भाई। पहले 9,000 का नुकसान था, वो 19,000 का नुकसान हो गया। 2 इन्वेस्टमेंट्स, पहले 10 कवर कर लिए थे इसने, अब सारा नुकसान हो गया 19,000 का। तो ऐसे कई सारे केस बना दिए जाते हैं बस। अब 19,000 को अगर मैं इक्वली बांटू तो कितना आएगा, ABC में लॉस बटेगा 6,333, 6,333, 6,334। ओके, तो आप एंट्री क्या करोगे, यहाँ पे IFR है ही नहीं कुछ, तो सीधा एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पहले 9,000 का नुकसान था रीवैल्यूएशन में, अब रीवैल्यूएशन में 19,000 का है। अब इस लॉस को बांटेंगे ABC2 रीवैल्यूएशन, 19,000, 6,333 खत्म। तो ये होगा केस नंबर 5। सॉरी, नेक्स्ट और लास्ट केस देखते हैं क्या है। ये हो गया क्लास केस नंबर 5। लिख लो वीडियो पॉज करके, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। कम टू केस नंबर 5, केस नंबर 5 आ जाओ जरा केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 में आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, IFR है 10,000 का, और एडिशनल पॉइंट में कहता है इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज्ड, बढ़ गया। ये पहला केस है जहां पे इन्वेस्टमेंट 10,000 से घटने की जगह, हम तो सोच रहे थे घटेगा, बढ़ गया। तो अब पहला काम क्या करोगे, ध्यान समझना। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत तभी पड़ती है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। यहां तो बढ़ गया है, तो IFR पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय IFR ABC, सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3,333, 3,334। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है उसका अलग ट्रीटमेंट कर दो। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड आएगा, रीवैल्यूएशन में असेट बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, अभी तक घट रहा था। तो ये हो गया क्लास हमारा लास्ट केस। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे आता है। 2 गेन है, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ क्योंकि रफ कैलकुलेशन है। 3,333, 3,3, अगर आप पॉइंट में लिखोगे तो भी ठीक है, बट मैं पॉइंट में नहीं लिख रहा। 1 को 1 रुपये बढ़ा देते हैं, 1 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 रुपये से अगर बड़े नंबर है ना, वो समझ जाता है टीचर कि डिफरेंस पॉइंट की वजह से आ रहा है, वो चल जाता है। बट ये परफेक्ट जो मैंने किया है। सबसे पहला काम, IFR को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। IFR अकाउंट डेबिट, हर केस में यही करते थे ना, इवन पहले केस में भी देखो ऐसे IFR को डिस्ट्रीब्यूट किया है। 3,333, 3,333, 3,334। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है तो इसकी ये एंट्री, एंट्री क्या होगी, 3 ही करनी पड़ेगी एंट्री, कोई शॉर्टकट मत अपनाना। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर इसकी एंट्री पास करोगे जो ये गेन शेयर कर रहा है, द रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C।
तो इस तरीके से क्लास देखोगे तो 3 एंट्री बनेंगी, एक आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, एक बढ़ रहा है तो ये, और फिर एक गेन लॉस जो बांटना है उसकी करनी पड़ती है एंट्री गेन लॉस को शेयर करने की भी। ओके, तो WCR के ये केस 6 था ना, 5 तो पहले हो गया था, केस नंबर 6 है क्लासेस, 5 नहीं 6 है, 6 केस। तो ऐसे अलग अलग केसेस हैं, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करो ना घर पे कि हुआ कैसे है। देखो घर पे जाके बैठ के देखना पड़ेगा किस तरीके से सर ने किया, क्यों किया, तब जाके तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा, बना पाओगे सवाल। तो एंट्री के साथ हमने सारा कुछ कर लिया। तो एक क्वेश्चन है, बना के देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ABC 3 पार्टनर्स है, रेशियो 5:3 है, अब वो रेशियो करना चाहते हैं 2:3:5। गिव द एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मार्केट वैल्यू 95। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, मार्केट वैल्यू है 95 और IFR बना रखा है 20,000 का। तो 20,000 रुपये आपने बहुत जोड़ रखा है, नुकसान सिर्फ 5 का हुआ है, तो अब आप क्या करोगे, एंट्री पूछिए, ध्यान देखना एंट्री क्या होगी। हर केस में IFR उतने से डेबिट कर देना जितना है 2। अब ये 2 इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हुआ है, 1 लाख का था 95, 5 से कम हो गया, तो अभी भी 15,000 के फायदे में हो, तो ये 15,000 बढ़ जाएगा A में, B में और C में। और रेशियो ओल्ड, यहाँ पे कुछ भी न्यू में नहीं है, सब कुछ ओल्ड में, 5/10, 3/10, 2/10, किसका, 15,000 का। 20,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जोड़ा था, नुकसान हुआ है 5,000 रुपये का, इन्वेस्टमेंट आपकी 5 से कम हो गया, अभी भी 15,000 के फायदे में हो, आपस में बांट लो इसको। तो 1500 इंटू 5 7,500, 1500 इंटू 3 1,500 इंटू 3 45 इंटू 3,000, तो ये हो गया 15,000, ये 5,000 और ये 20। डेबिट क्रेडिट मैच हो गया और इस तरीके से टॉपिक हमारा खत्म हो गया। WCR, IFR, इसकी ट्रीटमेंट, सारे केसेस अच्छे से मैंने करा दिए। अपनी कॉपी निकाल के इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, अपनी तरफ से खुद भी केसेस बनाना कि चलो मैं एक और केस बना के देखता हूँ, सुनील सर ने जो फिगर दिया मैं चेंज करके केस बना के देखता हूँ, रूल फिट बैठ रहा है कि नहीं, और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसी में समय लगता है और तभी आप लंबे समय तक याद रखोगे और किसी को सिखा भी पाओगे फिर, ठीक है। तो ये हमारा एंड हो गया टॉपिक क्लास चेंज इन PSR चैप्टर का। एक लास्ट टॉपिक अगली क्लास में खत्म करेंगे, जहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे और इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको सीखने को मिल रहा है कुछ। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ अपने दोस्तों को रेकमेंड करो, अच्छा लग रहा है तो शेयर करो और कॉमेंट करके बताओ क्लास कि कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी। योद्धा बैच में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो बताओ क्लास, की जिंदगी का नाम ही इंप्रूवमेंट है। हम हमेशा सीखते रहेंगे क्लास, आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप अभी तक नहीं किया है आप लोगों ने, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो क्लास। आपके जो लाइक है ये मोटिवेशन देता है क्लास कंटिन्यूसली काम करने के लिए, यही फ्यूल है जो क्लास जलाए रखता है क्लास अंदर की आग को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।